नेता आदरणीय लालू जी, हमारे तेजस्वी जी सब मिलकर एक नया सोचेंगे। अब देखिए ना आज क्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। निर्वाचन आयोग को धन्यवाद। 2025 में अच्छी रणनीति तैयार की थी, 2025 में अच्छी तैयारी की थी। ये कई बयान जो है आरजेडी के नेताओं की तरफ से सामने आए हैं। देखिए, बता दें तो चाहे पटना एयरपोर्ट से लेकर मौर्य होटल तक आज आरजेडी के जितने भी विधायक हैं और नेतागण हैं, उनकी उपस्थिति देखने के लिए मिली और हलचल मची हुई है। और ऐसे में ना केवल उनकी उपस्थिति की हलचल है, बल्कि उनकी बयानों की भी हलचलें काफ़ी तेज़ है। अब ऐसे में आरजेडी के ही एक बड़े नेता, जिनका ये कहना है कि ये जीत तो स्वाभाविक नहीं थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिर क्या कुछ हुआ, इसके लिए धन्यवाद जो है वो निर्वाचन आयोग को देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जो सरकार है उस पर निशाना साधा है। आखिर क्या कुछ बयान दिए उन्होंने, उनके बयानों को एक नए सिरे से हम लोग अपने आप को स्ट्रेंथन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो मानते हैं कि पार्टी तो हारी नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए। हर एक लोग जान रहे हैं, आप लोग, कि कैसे लोग कहाँ से वोट इतना आ गया। नेचुरल है, प्रजातंत्र है, हार जीत है। लेकिन जहाँ पे अपेक्षा था कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, वहाँ स्थिति हमारी अच्छी नहीं रही। लेकिन क्या कारण है? पब्लिक तो आज भी कह रही है कि हम तो वोट दिए हैं, वोट तो दिए हैं, तो वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने सबों को दिया। सरकार के कांडों पर भी समीक्षा होगी। ना चलो, तो समीक्षा हो चुकी है, रिपोर्ट जमा हो गया है। एक बार नहीं 25 बार बैठक हो चुकी है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी, हमारे तेजस्वी जी सब मिलकर एक नया सोचेंगे फिर से आगे स्थापित होने के लिए। और बताएं। अब देखिए ना आज क्या। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के बड़े नेता। उन्होंने सीधा सीधा पूरा तंज कसा है निर्वाचन आयोग के साथ साथ बिहार की सत्ता पर भी, और कहा है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों का भी कहना है, उन्होंने वोट दिया है। और इस सरकार से, इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन से और खास करके निर्वाचन आयोग से नाराजगी भी जताई उन्होंने, और कहा कि ना केवल हम बल्कि जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चलिए खबर को ये छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।